सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी स्टॉक को पोजिशनली ट्रेडिंग के पर्पज से बाई करना चाहते हो तो मूविंग एवरेज के बेस पर स्टॉक में राइट एंट्री कैसे करें। जिसके लिए मैंने 3 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, जिसमें 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मैं पास्टर कोड की एग्जांपल के साथ आपको समझाने के लिए यूज करूंगा, और एक स्टॉक ऐसा है जिसने अभी भी अपना ट्रेंड नहीं तोड़ा, जिसको आप अभी भी बाय करने के लिए विचार सकते हैं। एक बात का ख्याल जरूर रखना दोस्तों कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और किसी भी स्टॉक में मेरी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट को समझाने के लिए मैं आपको अपने धन प्लेटफॉर्म पर ले चलता हूँ, जिसमें मैंने 3 स्टॉक ऑलरेडी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, जिसमें है एशियन पेंट, पिडिलाइट इंडस्ट्री एंड वरुण बेवरेज। सबसे पहले हम एशियन पेंट के चार्ट को ओपन करते हैं। एशियन पेंट का चार्ट आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने के लिए कुछ ऐसा लगेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर 10, 20 और 50 की मूविंग एवरेज लगा देंगे। जैसे कि मैंने मूविंग एवरेज को पहले ही ऐड करके रखा हुआ है। अब मैं इसको 10, 20 और 50 की मूविंग एवरेज को लगा देता हूँ। मूविंग एवरेज लगाने के बाद ये चार्ट हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद में हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर चार्ट को एनालाइज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट देखने के लिए कुछ ऐसा लगेगा। उसके बाद हम मंथली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने 1 मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है। मंथली टाइम फ्रेम पर एशियन पेंट का चार्ट देखने के लिए कुछ ऐसा नजर आएगा। अभी आपको ये चार्ट एक साफ नजर आ रहा होगा। ये जो येलो कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये 20 की मूविंग एवरेज है, और इस स्टॉक ने 20 की मूविंग एवरेज के साथ साथ कंटिन्यूस अपना ट्रेंड बनाए रखा है। अगर हम इसमें एंट्री बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम ये एरिया देख सकते हैं। जब भी कोई स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर, जब वो स्टॉक जो जिस तरह की मूविंग एवरेज को फॉलो करता हो, चाहे वो 10 की हो या 20 की हो या 50 की हो, उसके ऊपर सपोर्ट लेता हो, तो हमारी एंट्री वहां पर हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि जो एशियन पेंट का चार्ट है, अपनी 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट इसने फिर ली। उसके बाद में फिर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आया। उसके बाद फिर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आया और ट्रेंड बनाए रखा। अगर आपको ऐसा कोई भी चार्ट या किसी भी स्टॉक का चार्ट देखने के लिए जो आपके सामने आता है, जो कंटिन्यूस ट्रेंड में है, आप उसमें उस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस रखेंगे जब भी वो मूविंग एवरेज के नीचे अपनी रेंट कैंडल क्लोज ना कर दे। अब एशियन पेंट के चार्ट ने येलो लाइन के साथ कंटिन्यूस अपना ट्रेंड बनाए रखा है। ये देखिए, अभी यहां पर जाके स्टॉक ने अपना ट्रेंड को तोड़ दिया। इस एरिया में हम अपनी सारी क्वांटिटी जो भी है एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल दूंगा मैं आपको पिडिलाइट इंडस्ट्री के स्टॉक की। इसके चार्ट को ओपन करेंगे।
यहाँ पे मेरा पहले ही वीकली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। हम इसको सिलेक्ट करके 1 मंथ का टाइम फ्रेम कर देंगे। एशियन पेंट की तरह आप इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये चार्ट बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। येलो कलर की लाइन जो हमारी 20 की मूविंग एवरेज है, जब भी ये स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज के की सपोर्ट लेता है, तब से ये अपना ट्रेंड जारी रखता है। ये देखिए, जब भी अपना इसने इस स्टॉक ने कंटिन्यूस अपना ट्रेंड जारी रखा है और 20 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट बनाई रखी है, उसको कहीं भी उसने ब्रेक नहीं किया। जे स्टॉक अभी भी, इसका चार्ट जो पीडीलाइट इंडस्ट्री का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम पर, अभी भी देखने के लिए बहुत सुंदर लग रहा है। जब भी ये येलो लाइन के पास अपनी कोई सपोर्ट लेता हो दिखाई दे, वहां पे ग्रीन कैंडल बनाए, इसमें आप एंट्री ले सकते हो। इसी तरह मैं अगला स्टॉक भी बताऊंगा आपको, जो कि पूरी परफेक्ट एग्जांपल होगी, जिसको आप अभी भी बाय कर सकते हैं। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता क्या आप इसको बाय करो या सेल करो। जे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं वरुण बीवरेज के चार्ट के ऊपर 1 मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दूंगा। अभी ये देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को एशियन पेंट का और पीडीलाइट का चार्ट पहले बताया कि वो 20 की मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा था। अभी ये जो चार्ट है वरुण बीवरेज का, अभी ये आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, ये 10 की मूविंग एवरेज है। ये चार्ट अपने 10 की मूविंग एवरेज के पास आकर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और 10 की मूविंग एवरेज के साथ कॉन्टिन्यूस ट्रेंड बना रहा है। आप रिसेंटली अभी देख सकते हो मार्केट कितनी बेरिश है। अभी भी इस स्टॉक ने अपनी 10 की मूविंग एवरेज के ट्रेंड को नहीं तोड़ा। तोड़ा था लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही दी है, 10 की मूविंग एवरेज के ऊपर। अब इस स्टॉक में एंट्री का राइट एरिया क्या होना चाहिए? देखिए, कभी भी स्टॉक जो कि किसी भी मूविंग एवरेज को फॉलो करता हो, अभी आपको एक दो बार जब वो टेस्ट करेगा उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्टॉक एक ट्रेंड में है। अभी पहले तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आपने एक बार देख लिया कि इसने रीटेस्ट कर दिया, सपोर्ट ले ली, यहाँ पर 10 की सपोर्ट ले ली, और देखिए यहाँ पर भी इसने 10 की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट बना रखी है। मजबूत सपोर्ट है ये इसकी। इसके ऊपर यहाँ पर भी इसने 10 की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट दी, और यहाँ से भी। इसकी खास बात ये है कि ये एक तरह की हैमर बोल लो या कोई डोजी कैंडल बोल लो, वो क्रिएट कर रहा है। और कभी भी इसका जो हाई तोड़ेगा ना, कोई ग्रीन कैंडल इसके हाई को तोड़ देती है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। अब और आने वाले समय में आप लोगों को खुद मेहनत करनी है। आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाओ, मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ, कोई भी स्टॉक, मतलब एक तरह का वो देखने के लिए साफ, उसका चार्ट साफ दिखना चाहिए। किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर जो 10 की हो, 20 की हो, जो 30 की हो या 50 की हो, सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, वहां पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो। जब तक वो अपना ट्रेंड नहीं तोड़ेगा, आपको उसके उस स्टॉक के साथ बने रहना है। और आगे आपको भी खुद ऐसे स्टॉक ढूंढ के, चाहे वो क्वांटिटी आप कम की ले लो, 10 क्वांटिटी ले लो, 20 क्वांटिटी ले लो, एंट्री प्रैक्टिकली करनी है। कोई पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी उसमें। चाहे 5,000 रुपया लगाओ, आपको अपनी रियल मनी के साथ उसमें ट्रेड करना है। आने वाली वीडियो में भी मैं आपको
इस तरह के लॉजिकल चार्ट पैटर्न बताता रहूँगा और मूविंग एवरेज के बेस के ऊपर पोजीशन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आपको मेरी ये स्ट्रेटजी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।